तो सतीश पूनिया उठा दिया कि इनको कोई ज्ञान नहीं लेना, इनको तो जातिवाद करना है कि बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को जो अभूतपूर्व नुकसान होगा उसके पीछे दो ही कारण हैं। पहले तो आम जाट की निराशा। आम जाट को जो राजनीतिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा विचार नहीं रखता, उसको ये नाराज़गी होगी कि हमारे वाले को क्यों हटाया, क्योंकि उनमें लोग मुख्यमंत्री की तस्वीर देख रहे थे। ये जाट को केवल तब तक रखते हैं जब तक इनको जाट का शोषण करना होता है, दरी पट्टी खींचनी होती है। सतीश पूनिया चाहे कितने विद्वान और कितने कर्मठ हो, कितने अच्छे कार्यकर्ता हो, कितने ईमानदार हो, लेकिन इनको जाति देख के हटाना, जाति देख के लगाना है। ये कैसे बने, क्यों बने, किसने बनाया, तो बनाया तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने है। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूं कि ब्राह्मण महापंचायत के अंदर सतीश जी पूनिया से अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री को एज ए मुख्य अतिथि के रूप में सतीश पूनिया जी से उनको गुलदस्ता दिलवाया था। बिल्कुल। राजेंद्र जी राठौड़ ब्राह्मण नहीं है, उनका उद्बोधन मैंने सुना। दिव्या कुमारी का उद्बोधन मैंने वहां सुना। किरोड़ी लाल जी के घर से गोलमा देवी जी वहां बोल रही थी। इसका मतलब ये था, ये कार्यक्रम ब्राह्मणों का नहीं था, ये बीजेपी के द्वारा समर्थित ब्राह्मणों का कार्यक्रम था। जब इनको बनाया जाता है, हमें तो तब से ही पता होता है कि नज़दीक समय जब आएगा, जब इनके विवेक की, इनके फैसलों की जरूरत पड़ेगी राजनीति को, उस समय इनको हटा दिया जाता है। तो क्या इससे जो अभी सीपी जोशी को अध्यक्ष बनाया है, तो इससे जाटों की जो नाराजगी है क्या हनुमान बेनीवाल की तरफ बदल सकती है? कोई बड़ी बात नहीं है, जाट कहीं तो टिकेगा। जाट को ललचाने का, जाट को भटकाने का और जाट को हटाने का, ये भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस, इन लोगों का धंधा है। ये बड़ी पीड़ा की बात है कि जो मैंने कहा वो सत्य हो गया कि जाट को केवल मात्र इनको तब तक लटकाए रखना पड़ता है, भरमाए रखना पड़ता है जब तक चुनाव का समय नज़दीक नहीं होता है। यानी खाली समय संभालने के लिए, दरी पट्टी खींचने के लिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इनकी दरी पट्टियाँ तय है और उनकी जाति भी तय है कि जाट को बनाएंगे। तो जाट तो दो जगह बटा हुआ है ना, कांग्रेस में भी और भारतीय जनता पार्टी में। जब तक जाट इन दोनों पार्टियों का बहिष्कार नहीं करेगी तब तक अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं करेगी। जब तक जाट SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ में नहीं बैठेगा तब तक जाट ऐसे ही हमेशा उठा के इसी तरह फेंक दिया जाएगा जैसे घी में से मक्खी को। और उसका परिणाम आज आपके सामने है। पहले तो अशोक गहलोत ने 19 जिले बना के खेल खेल दिया, जिसमें कौन नाराज है कौन राजी है, लेकिन कुल मिला के प्रशासन को हिला दिया। कोई आदमी विशुद्ध रूप से कोई मानसिक मंथन करे उससे पहले जिले बना दिए तो वो उस जिलों के चक्कर में पड़ गया। और दूसरा, ऊपर से भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग कर दिया, सतीश पूनिया जैसे व्यक्ति को हटा दिया। तो जाटों में तो निराशा है साहब, और राजनीतिक नुकसान भी तय है। क्या आपका भी सपना है DU, BHU, JNU या किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का? तो अब आपको इसके लिए CUET एग्जाम क्लियर करना होगा। 12th के परसेंटेज का खौफ अब हुआ खत्म। आज ही ज्वाइन करें सीकर में CUET एग्जाम्स के लिए एकमात्र रेजिडेंशियल संस्थान IAM करियर अकेडमी। पढ़े उनसे जो खुद पढ़े हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। कॉल 7023745264। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJ T24। इस वक्त मैं जयपुर में मौजूद हूं और आज मेरे साथ हैं राधे राम जी गोदारा, जो कि महज कुछ दिन पहले हमने इनसे एक बाइट की थी। उसमें इन्होंने बीजेपी को लेकर कुछ जो बयान दिए थे उन पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिए थे वो सत्य साबित होते दिखाई दिए। उन्होंने 1 महीने पहले हमने बाइट में पूछा था तो उन्होंने एक बयान दिया था, कहा था कि बीजेपी है जो जल्द ही सतीश पूनिया को हटा के नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने वाली है, और वो बीजेपी ने आज साबित कर दिया। तो आइए जानते हैं राधे राम जी गोदारा से कि इतना पहले पता कैसे चल जाता है और कांग्रेस का क्या खेला होने वाला है, क्या हनुमान बेनीवाल को इससे फायदा होगा या नहीं होगा, वो सब उनके बारे में। नमस्कार सर, आपका RJ T24 पर स्वागत है। सर, सबसे पहले तो आपने महज कुछ दिन पहले एक हमारे ही इंटरव्यू में आपने कहा था कि बीजेपी सतीश पूनिया को हटा के किसी दूसरे को नया बनाएगी। गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लिया था और आज उन्होंने नया खेला खेल दिया, एक नए चेहरे पे दांव खेल दिया है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक किसान मजदूर का शिक्षित बेटा हूँ। बड़ी पीड़ा की बात है कि जो मैंने कहा वो सत्य हो गया। सतीश पूनिया जी क्योंकि अच्छे पढ़े लिखे विद्व विचारों के हैं, और मैंने आपके चैनल के मार्फत बताया था कि बहुत जल्दी ही सतीश पूनिया को हटा के वो गजेंद्र सिंह जी को बनाएंगे। ये तो मैं नहीं कहता कि गजेंद्र सिंह जी को क्यों नहीं बनाया और CP जोशी जी को क्यों बना दिया, लेकिन मैंने तो ये कहा था कि जाट को केवल मात्र इनको तब तक लटकाए रखना पड़ता है, भरमाए रखना पड़ता है जब तक चुनाव का समय नज़दीक नहीं होता है।
यानी खाली समय संभालने के लिए, दरी पट्टी खींचने के लिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इनकी दरी पट्टियाँ तय है और उनकी जाति भी तय है कि जाट को बनाएंगे। यही मैंने आपको उस दिन कहा था, यही मैं आज कह रहा हूँ। मुझे क्यों पता लग जाता है, पहले क्यों पता लग गया, बात ये नहीं है। बात यह है कि जब इनको बनाया जाता है, हमें तो तब से ही पता होता है कि नज़दीक समय जब आएगा, जब इनके विवेक की, इनके फैसलों की ज़रूरत पड़ेगी राजनीति को, उस समय इनको हटा दिया जाता है। आप हर बार ये कहते हैं जाटों को तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ये किया जाता है। ये महज कुछ दिन पहले ब्राह्मण महापंचायत हुई थी, इससे पहले जाट महाकुंभ हुआ था, लेकिन ब्राह्मण महापंचायत की जो बैकबोन थी, या यूँ कहें जो इसको पूरा देख रेख कर रहे थे, वो सीपी जोशी थे। चेहरा कोई और था, लेकिन इस जो महापंचायत है इसको पूरा नेतृत्व सीपी जोशी कर रहे थे, और आज बीजेपी ने इन्हें तोहफे के रूप में प्रदेशाध्यक्ष दे दिया। यही तो नहीं। देखिए, ये जो कार्यक्रम हुआ है, ब्राह्मण समाज के विद्व लोग हैं, कोई भी जाति अपना इकट्ठा होकर कोई राजनीतिक अपना भार दबाव संख्या बल बताएं, वो कोई बुरी बात नहीं, प्रजातंत्र का एक तरीका है। लेकिन ये कार्यक्रम न केवल सीपी जोशी का था, बल्कि ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम में बीजेपी ने अपनी मंशाएं बहुत साफ कर दी है। अगर आपको भी ध्यान हो तो वैसे मैं मानता हूं कि आम आदमी के समझ में आता है, जो राजनीति की छोटी मोटी भी सूझबूझ रखता है, उनको भी ये पता हो सकता है इस बात का कि अश्विनी वैष्णव को इन्होंने मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया है। बिल्कुल। और अश्विनी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने के बाद में इस कार्यक्रम को संभालने का संचालन सीपी जोशी का था। बिल्कुल। सीपी जोशी 10-12 साल पहले जब कुछ नहीं थे, तो मैं जब चित्तौड़ में जाटों के लिए कार्यक्रम किया करता था, तो ये मेरे साथ में कार्यक्रम में रहा करते थे। अच्छे युवा है, बहुत अच्छी बात है, जागरूक है। ये कैसे बने, क्यों बने, किसने बनाया, तो बनाया तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने है। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मण महापंचायत के अंदर सतीश जी पूनिया से अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री को एज ए मुख्य अतिथि के रूप में सतीश पूनिया जी से उनको गुलदस्ता दिलवाया था। बिल्कुल। राजेंद्र जी राठौड़ ब्राह्मण नहीं है, उनका उद्बोधन मैंने सुना। दिव्या कुमारी का उद्बोधन मैंने वहाँ सुना। और किरोड़ी लाल जी के घर से गोलमा देवी जी वहाँ बोल रही थी। इसका मतलब ये था, ये कार्यक्रम ब्राह्मणों का नहीं था, ये बीजेपी के द्वारा समर्थित ब्राह्मणों का कार्यक्रम था, और उसका परिणाम आज आपके सामने है जी। मुझे कोई तकलीफ नहीं, सीपी जोशी को बनाए, किसी दूसरे को बनाए, किसी तीसरे को बनाए, गजेंद्र सिंह को बनाए, लेकिन मैं तो जो मेरी पीड़ा जाहिर कर रहा था, क्या वो बात सत्य हो गई कि ये जाट को केवल तब तक रखते हैं जब तक इनको जाट का शोषण करना होता है, दरी पट्टी खींचनी होती है। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, क्या इस नए चेहरे से बीजेपी के जो सारे बड़े नेता थे उनको साइड कर दिया गया है, मान सकते हैं अपन? मैं तो और कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन ये मैं आपको पक्का कहता हूँ कि बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरे जैसा अदना आदमी जो भी गांव में बैठा है, उसने मुझे पहले भी सुना है, आज भी सुनेगा। मैं पहले ही बता रहा था कि सतीश पूनिया चाहे कितने विद्वान और कितने कर्मठ हो, कितने अच्छे कार्यकर्ता हो, कितने ईमानदार हो, लेकिन इनको जाति देख के हटाना, जाति देख के लगाना है। आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। इस देश में किसी भी काम को करने के लिए 3 चीज़ों का ज्ञान बहुत जरूरी है। बिल्कुल। काम का जानना, काम को मानना और काम को करना। जानने के लिए ज्ञान चाहिए, मानने के लिए विश्वास चाहिए और करने के लिए दृढ़ आत्मविश्वास चाहिए। ये इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? मैं इसलिए कह सकता हूं, काम करने की 3 ही नीति है। बिल्कुल। ये मेरे आप पे, जाट पे नहीं, ये 3600 बिरादरियों पे लागू होती है कि काम करने के तरीके 3 ही हैं। जो जानता है, जो मानता है और जो करता है, काम उसी का होता है। ठीक इससे उल्टा भारत की राजनीति का, संपूर्ण का तो मैं ठेकेदार नहीं, लेकिन राजस्थान में जो मैंने महसूस किया है कि जाट के लिए 3 दूसरे नियम लागू होते हैं। जाट को ललचाने का, जाट को भटकाने का और जाट को हटाने का। ये भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस, इन लोगों का धंधा है ये। अब आप आश्चर्य करेंगे, 3 साल जिस आदमी ने काम किया, उस आदमी को आप तब हटा रहे हो जब उनके राजनीतिक फैसले की, या 3 साल में जो अभ्यास उन्होंने पूरे क्षेत्र में फिर के जो ज्ञान भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा बुरा लिया,
उसको हटाने की, उसको ज्ञान काम लेने का जब समय आया तो सतीश पूनिया हटा दिया कि इनको कोई ज्ञान नहीं लेना, इनको तो जातिवाद करना है। जहां भी देखे सतीश पूनिया हर बार लाठीचार्ज करते हैं और सतीश पूनिया लाठीचार्ज खाते हैं, फिर हटा दिया इसके बावजूद। लाठीचार्ज का नियम है, जैसे सतीश पूनिया ने लाठी खाई, सतीश पूनिया हट गए। कुछ ही दिन पहले किरोड़ी सचिन पायलट कह रहे थे कि मैंने लाठियां खाई, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। अब किरोड़ी कहते हैं हमने लाठियां खाई। लाठियां खाने वाले अलग है और ओहदेदार अलग है। एक चीज जानना चाहता हूं, कांग्रेस में क्या बड़ा खेला हो सकता है, क्योंकि आप बीजेपी का बताए तो कांग्रेस का भी कुछ तो- कांग्रेस का देखो, भारतीय जनता पार्टी को जो अभूतपूर्व नुकसान होगा उसके पीछे दो ही कारण हैं। पहले तो आम जाट की निराशा। मुझे कई देर पहले एक पत्रकार पूछ रहे थे कि साहब इनका तो कार्य अवधि इनकी पूरी हो गई थी, तो मैंने कहा कितनी कार्य अवधि होती है कि साहब इनके 2 या 3 साल जो भी होता है उनके पूरे हो गए। तो मैंने कहा कार्य अवधि राष्ट्रीय अध्यक्ष की पूरी हुए आज 4 महीने हो गए, तो नड्डा जी को तो नहीं हटाया। कार्य अवधि नहीं है, जातीय अवधि है काम की, वो इन्होंने पूरी कर ली। तो पहली बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले से जाट, आम जाट को जो राजनीतिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा विचार नहीं रखता, उसको ये नाराज़गी होगी कि हमारे वाले को क्यों हटाया, क्योंकि उनमें लोग मुख्यमंत्री की तस्वीर देख रहे थे। एक बात। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस देगी, क्योंकि इनको तो हटना था। आज मैं आत्मविश्वास से कहता हूं कि अब डोटासरा जी को कोई नहीं हटाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने जैसे सतीश पूनिया को हटाया है वैसे कांग्रेस इनको नहीं हटा के, और हो भी सकता है कि 2-5 दिन के अंदर जाटों को तुष्टिकरण नीति के तहत उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ये 8 महीने का काम नहीं है। तो क्या जाट समाज खुश होगा? फिर जाट समाज खुश कतई नहीं होगा, लेकिन जाट समाज अगर खुश नहीं भी होगा तो जाट तो 2 जगह बटा हुआ है ना, कांग्रेस में भी और भारतीय जनता पार्टी में। जब तक जाट इन दोनों पार्टियों का बहिष्कार नहीं करेगी तब तक अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं करेगी। जब तक जाट SC, ST, OBC माइनॉरिटी के साथ में नहीं बैठेगा, जब तक जाट अपने पिछड़े तबके के साथ में नहीं बैठेगा, जब तक जाट जातीय विचारधारा के ओतप्रोत होकर सबका हाथ नहीं पकड़ेगा, और जब तक इन पिछले लोगों के पीछे रहेगा, तब तक जाट ऐसे ही हमेशा उठा के इसी तरह फेंक दिया जाएगा जैसे घी में से मक्खी को फेंक। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूं कि जो आप बता रहे हो कि भाजपा और कांग्रेस का बहिष्कार करे, तो क्या इससे जो अभी CP जोशी को अध्यक्ष बनाया है, तो इससे जाटों की जो नाराजगी है क्या हनुमान बेनीवाल की तरफ बदल सकती है? कोई बड़ी बात नहीं है, जाट कहीं तो टिकेगा। मैं कहता हूं हनुमान बेनीवाल की तरफ जा सकते हैं जाट को अगर कोई प्रलोभन देना किसी को अगर आता हो। आज भी मैं ये कहना चाहता हूं, ये आप पार्टी वाले खाली यूं ही है जो झंडे लिए घूम रहे हैं। इन आप पार्टी वाले अगर जाट को मुख्यमंत्री घोषित कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है। जाट SC, ST, OBC सारे है जो आप पार्टी में हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। हनुमान बेनीवाल जी के साथ हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये पक्का माने चलो कि पहले तो अशोक गहलोत ने 19 जिले बना के खेल खेल दिया, जिसमें कौन नाराज है कौन राजी है, लेकिन कुल मिला के प्रशासन को हिला दिया। बिल्कुल। कोई आदमी विशुद्ध रूप से कोई मानसिक मंथन करे, उससे पहले जिले बना दिए तो वो उस जिलों के चक्कर में पड़ गया। और दूसरा ऊपर से भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग कर दिया, सतीश पूनिया जैसे व्यक्ति को हटा दिया, तो जाटों में तो निराशा है साहब, और राजनीतिक नुकसान भी तय है। तो आने वाले समय में कुछ बड़ा खेला होने वाला है? बड़ा खेला कोशिश तो हमें समझाते हुए करते हुए हाथ जोड़ते हुए बहुत हो गए, लेकिन ये मान के चलें कि जितना जितना कोई गलत फैसला लेगा इतना तो उस पार्टी को भुगतना ही पड़ेगा। तो आने वाले समय में आप जो जाट महासभा के अध्यक्ष बने बैठे हो, आप क्या करने वाले हो जाटों की? हमारे पास तो एक ही बात है, हमारा तो खुल के नारा है कि जिस आदमी में जो जातीय विशेषता होती है वो एक विविधता है समाज की। इसलिए जाट को इकजाई होके और ये फैसला लेना ही पड़ेगा कि अगर मुख्यमंत्री हमारे पिछड़े तबके में से लेना है जो 82% है थोड़ा बहुत भी, तो जाट को इनकी आगे होके और जातिवाद के लेवल के ऊपर बुलंद नारा लगा के और एकता का नारा लगा के जाट को मुख्यमंत्री बनाना होगा। जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ राधेराम जी गोदारा, जो कि हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, जो डॉक्टर सतीश पूनिया, उनको हटा के CP जोशी को अध्यक्ष बनाया है। अब देखना होगा कि जाटों के अंदर जो नाराजगी है बीजेपी के प्रति वो किस ओर करवट लेती है। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, और अब देखना होगा कि 2023 के चुनाव को लेकर राजस्थान की राजनीति में क्या बड़ा खेला होने वाला है। क्या कांग्रेस नया दांव खेलती है, या फिर हनुमान बेनीवाल जो जाटों के प्रति अपनी फेवर करते हैं, अब उनकी तरफ भी क्या वोट कन्वर्ट होंगे या नहीं। बीजेपी को नुकसान होगा या फायदा होगा, अब वो भी देखना होगा। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपके साथ अभिषेक जाखड़, नमस्कार।